हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनी के स्टीरियो के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है AX1000, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है। जिन जिन को पता था कि मेरी गाड़ी में लगा हुआ था पहले पायनियर, जो कि रहने वाला ये हेड यूनिट जो यहाँ पे पड़ा है। मैंने सोनी पे थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही अपग्रेड कर लिया कि चलो देखते हैं ये भी यूज़ करने में कैसा है। आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ कि इसके क्या फीचर्स हैं एंड क्या सब ऑफ़र करता है ये सोनी की हेड यूनिट। सबसे पहले जो इसकी मेन हाईलाइट है कि इसमें हमें एप्पल कारप्ले मिल जाता है। अब करते हैं एक बार इस स्टीरियो को ऑन एंड देखते हैं कैसा इंटरफेस है इसका। इसके ओवरव्यू की बात करें बस इसके होम बटन जो है इसी में ही लाइट जलती है हमारी, बाकी किसी चीज़ में लाइट नहीं जलती। यहाँ हो चुकी है हमारी यूनिट ऑन। सबसे पहले ये वार्निंग देता है फॉर सेफ्टी, जिसको हमें एक्सेप्ट करके क्लोज करना होता है। एंड जैसे अभी ब्लूटूथ मोड में है। ये रहा इसका होम का इंटरफेस। इसमें हमें ट्यूनर जो कि रहने वाला है हमारा रेडियो मिल जाता है। एंड ये वॉल्यूम नॉब है। रेडियो में भी हमें अगर हम देखें यहाँ पे FM1, FM2 एंड FM3 मिल जाता है, और AM1 एंड AM2 भी हमारे पास अवेलेबल है। एंड यहाँ से हम स्टेशन भी नेक्स्ट कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल फ्रीक्वेंसी होगी उस पर। अगर हम खुद कस्टमाइज़ करना चाहते हैं ये छोटा वाला एरो दबा के हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट उस पर जाते हैं। ये आ गया हमारा BT ऑडियो। ये मैं आपको भी बताऊंगा कैसे कनेक्ट करना है, कैसे सब करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। ये फ़ोन जो हमारा ब्लूटूथ से कनेक्टेड होगा उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अगर हमें कोई नंबर डायल करना हो या कॉन्टैक्ट लिस्ट देखनी हो या करी हुई कॉल्स देखनी हो, जितनी कॉल्स आई या गई हैं ये सब देखना हो। एंड ये जो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड देख सकते हैं, इसमें हम अपने फिक्स्ड स्पीड डायल नंबर्स डाल सकते हैं, जिससे कि हम सीधा यहाँ से प्रेस करके उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, हमें कोई सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आता था हमारे पास USB का। USB के लिए हमें ये फ्लैप ओपन करना पड़ेगा बस। एंड ये रहा हमारा USB इंसर्ट करने के लिए। एंड इसी के नीचे आप ऑक्स का पोर्ट देख सकते हैं। ऑक्स के लिए सीधा ऑक्स पे जाना है एंड ये यहाँ पे ऑक्स इंसर्ट करके वी कैन प्ले म्यूज़िक फ्रॉम ऑक्स। इसकी अगर इसमें जाए तो ये इनपुट लेवल होता है। इनपुट लेवल का मतलब अगर आपको गेन्स बढ़ाने हो अपनी ऑक्स के आप इससे बढ़ा सकते हैं। वैसे इसको आप 0 पे ही रखें बेस्ट रहेगा आउटपुट के लिए, अगर आपको आउटपुट क्वालिटी चाहिए। नेक्स्ट जाते हैं अपना रियर कैमरा की तरफ। रियर कैमरा अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने रिवर्स गियर एंगेज नहीं कर रखा। एक बार ये भी आपको मैं दिखाता हूँ रिवर्स गियर एंगेज करके कि इसके कैमरा का आउटपुट कैसा है। आप देख सकते हैं इसकी क्लैरिटी। एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये क्लैरिटी रहने वाली है इसकी कैमरा की। एंड यहाँ पे ये जो आप छोटा सा बॉक्स देख सकते हैं ये है बॉक्स गाइडलाइंस के लिए। अब जैसे मेरे कैमरा में ऑलरेडी गाइडलाइंस थी, अब मेरे को इसके स्टीरियो की गाइडलाइंस की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने ऑफ कर रखा है इसको। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये ऐसी गाइडलाइंस शो करता है। एंड हम इवन इन गाइडलाइंस को भी आगे कस्टमाइज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। एक बारी आप क्लैरिटी देख लीजिए कैमरा की। मूविंग फर्दर, सेटिंग्स में हमें क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले मिलता है हमें जनरल, फिर साउंड, फिर विजुअल एंड ब्लूटूथ। जनरल में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें लैंग्वेज के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे। अब डेमो क्या होता है, डेमो होता है हमारा कि लाइक इसके सारे फीचर्स वो शोकेस करता रहेगा आफ्टर अराउंड 30 सेकेंड्स, अगर हम किसी भी मोड में गाने प्ले कर रहे हैं। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा डेमो फीचर ऑन करके एक बारी कि कैसा होता है। डेट एंड टाइम हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। बीप हमें ऑन चाहिए या ऑफ चाहिए, ऑन द टच, ये हम इसको सेट कर सकते हैं। मेरे को ऑन ही पसंद है। रियर व्यू कैमरा में अगर हम जाते हैं इसमें हम गाइडलाइन एडजस्ट का ऑप्शन आ जाता है। हम इसको रियर कैमरा को ऑफ कर सकते हैं, नॉर्मल मोड में भी कर सकते हैं, एंड इवन रिवर्स मोड में भी डाल सकते हैं, जिससे जितनी सारी इमेज है वो हमें उल्टी दिखेंगी कैमरा के अंदर। गाइडलाइन एडजस्ट में जाते हैं ये आ गई हमारी गाइडलाइंस। इससे हम इसको लेफ्ट ऐसे ये सिलेक्ट करके लाइन को, इसको हम आगे या पीछे किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अब इस पीछे वाली लाइन को टच करके हम इसकी पीछे वाली लाइन की विड्थ बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं।
एंड जो हमारा ये है, ये नेविगेशन के लिए, इसको सिलेक्ट करके लाइन को जस्ट आप नेविगेट कर सकते हैं आगे पीछे, या जैसे भी लेफ्ट या राइट आपको करना हो अपने हिसाब से। सो मूविंग फर्दर, रियर व्यू कैमरा में हमें ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट जाते हैं स्टीयरिंग कंट्रोल में। हम इसमें प्रीसेट जो स्टीयरिंग कंट्रोल है वो भी कर सकते हैं। अगर हमें अपने कस्टमाइज करने हो स्टीयरिंग कंट्रोल्स, हम वो भी कर सकते हैं। कैसे करना है, अगर आप वॉल्यूम प्लस करते हैं सो आपको यहाँ पे वॉल्यूम प्लस का दबाना पड़ेगा एंड ये सब करके इसको पूरा सेट करना पड़ेगा। इन्हें सेट करने के लिए अब आगे बढ़ते हैं एक बारी। इसमें हमें नेक्स्ट मिल जाता है ट्यूनर सेटअप, से ये एनेबल्ड नहीं है। अब हमें मिल जाता है क्लॉक टाइम, हमें ऑन रखना है, ऑफ रखना है, या फैक्ट्री रीसेट अगर हमें करना है सो इस ऑप्शन से हम कर सकते हैं। एंड फर्मवेयर वर्जन को भी हम अपडेट कर सकते हैं। इसमें इसकी ऑफिशियल साइट पे इसकी अपडेट्स आती रहती हैं, सो आप हम वहाँ से चेक करके अपडेट कर सकते हैं। अपडेट आपको कैसे करनी है, आपको सिंपली वो फाइल अपनी यूएसबी ड्राइव में डालनी है, किसी पेन ड्राइव के अंदर, एंड इसको इंसर्ट कर देना है पेन ड्राइव को, एंड इस अपडेट पे क्लिक कर देना है। वो अपने आप रीड करके फर्मवेयर को अपडेट कर लेगा। सो अभी ये ऐसे जैसे अभी इसको यूएसबी नहीं मिलेगी सो ये नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें यूएसबी ड्राइव नहीं डली हुई। सो मूविंग फर्दर, ओपन सोर्स लाइसेंस भी हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं जितने भी इनके साथ टाइप्स हैं। इसके अब आ जाते हैं एक बारी साउंड सेटिंग्स पे। साउंड सेटिंग्स में हमें एक्स्ट्रा बास को ऑन फर्स्ट पे या सेकंड लेवल पे रखने का ऑप्शन मिल जाता है। मैं इसको ऑफ रखना ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरे सेटअप में कोई सबवूफर एडेड नहीं है एंड खाली क्लैरिटी एंड लाउडनेस है इसमें। इसके बाद हमें 10 बैंड का इक्वलाइजर मिल जाता है। ये रे बैंड के वो जो फ्रीक्वेंसीज है जिन पे ऑपरेट करते हैं ये, एंड बाकी सबवूफर ऑन ऑफ का हमें ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। जैसे हम ऑन पे क्लिक करते हैं सबवूफर ऑन हो जाएगा, ऑफ पे क्लिक करते हैं तो ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे हमें सबवूफर का लेवल देखने को मिल जाता है एंड इसमें अराउंड अच्छे खासे प्रीसेट्स हमें दे रखे हैं एंड इसमें हम इवन अपना भी प्रीसेट बना के डाल सकते हैं, ऑफ बॉलीवुड, R&B, रॉक, ये सारे। सो मूविंग फर्दर, बैलेंस एंड फेडर, ये होता है हमारे स्पीकर की पोजीशंस, मतलब किस तरफ से हमें कितनी आवाज़ चाहिए, इस चीज़ को हम सेट कर सकते हैं। जैसे खाली आगे लोग बैठे हैं सो हम इनको आगे कर सकते हैं, पीछे कोई ओल्ड बैठे है जिन्हें गाने नहीं सुनने सो पीछे के लिए स्पीकर्स बंद हो जाएंगे। ये मेनली इस फंक्शन के लिए यूज होता है। सो मूविंग फर्दर, इसको एक बार सेट कर लें, वापस हो गया। सो अब हमें आगे इसमें मिल जाता है क्रॉस ओवर देखने को। क्रॉस ओवर होता है आपको कितनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर की फ्रीक्वेंसी इन्हें देनी है। हाई पास में जैसे मैंने 100 हर्ट्ज के ऊपर सेट कर रखा है क्योंकि मेरे जो मिड रेंज लगे हुए हैं सो 100 हर्ट्ज के आगे ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। लो बेस या जितना भी बेस आता है वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते बेस में। लो पास फिल्टर हमारा रहने वाला है फॉर द सबवूफर। अब आप जो ये देख सकते हैं ये है डेमो मोड जो कि अभी हमने ऑन करा था। ये सारा का सारा अपने फीचर्स दिखाता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर हम इसको टच नहीं करते स्क्रीन को फॉर अराउंड 30 और 40 सेकंड्स तक। एक बार आप ये भी देख सकते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। सो ये वापस स्टार्टिंग वाले उस पर आ गया है स्क्रीन पे। सो अब एक बारी आगे बात कर लेते हैं। सो लो पास फिल्टर जो हमारा रहने वाला है रहने वाला है सबवूफर्स के लिए कि किस फ्रीक्वेंसी तक हमें सबवूफर्स को चलाना है, किस फ्रीक्वेंसी तक हमारा सबवूफर रिस्पॉन्ड करेगा। इसको हम बढ़ा सकते हैं एंड कम कर सकते हैं। भले मैंने सबवूफर नहीं लगा रखा है, नहीं तो मैं आपको डेमो भी दिखा देता। सबवूफर फेस का मतलब होता है कि हमारा जो सबवूफर है वो नॉर्मल फ्रंट फायरिंग पे है या हमने रिवर्स में लगा रखा है। रिवर्स में मतलब उसकी जो मैग्नेट है वो हमारे एनक्लोजर के ऊपर की तरफ आ रखी है। सो अब आगे जाएं तो हम DSCO का ऑप्शन मिल जाता है। ये एक तरीके से सराउंड साउंड क्रिएट करता है गाड़ी के अंदर। इसको हम ऑफ रख सकते हैं, लो, मिडल एंड हाई पे भी रख सकते हैं। मैं हाई पे रखता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा ऐसा पसंद है। एंड नेक्स्ट आते हैं हम विजुअल पे। विजुअल पे हमारे पास वॉलपेपर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। ये कुछ सिलेक्टिव वॉलपेपर्स हैं जो हम इसमें सेट कर सकते हैं। एंड अगर इसमें हमें सेट करना है तो सिंपली बैक वाला बटन दबा देना और ये सेट हो जाएगा। डिमर के अंदर हम
ये सेट कर सकते हैं कि जी जैसे ही मेरी गाड़ी की लाइट्स ऑन होंगी सो इसकी स्क्रीन डिम होगी या नहीं होगी। सो इसको हम ऑन मैनुअली भी कर सकते हैं एंड ऑफ भी कर सकते हैं एंड ऑटो पे भी रख सकते हैं। अगर ऑटो पे रखेंगे एंड वायरिंग करवाते हैं हम सो ये अपना इन लाइट्स के साथ चलने वाला है। सो टच पैनल एडजस्ट में हम एक कोलैबोरेशन करनी पड़ती है स्क्रीन की पूरी, जिससे कि इसका टच पता चल जाएगा काम कर रहा है नहीं कर रहा। विजुअल्स में बस इतना ही था। एंड ब्लूटूथ में अगर हम जाते हैं सो यहाँ पे हम ब्लूटूथ कनेक्शंस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ब्लूटूथ डिवाइस अगर कोई कनेक्टेड होगा सो हम उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ब्लूटूथ रीसेट करना चाहें तो हम यहाँ से ब्लूटूथ को रीसेट भी कर सकते हैं। सो अगर ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा होता है हमेशा ही दिखेगा, इसको दबाते ही हम बैक स्क्रीन पे आ जाएंगे जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था लास्ट टाइम। एंड इसका एक बारी मैं डेमो मोड ऑफ कर दूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग मेरे को पर्सनली लगता है। यहाँ कर लिया हमने डेमो मोड को ऑफ। एंड अब बात करते हैं कि आपको इसमें ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करना है। सो सबसे पहले आपको जैसे ही ब्लूटूथ पे क्लिक करेंगे सो ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन के बाद आपको क्या करना है, हमें अपने फ़ोन के ब्लूटूथ को भी ऑन कर लेना है। उसके बाद जैसे ये स्क्रीन आएगी तो यहाँ पे हमें जाना है सेटिंग्स के ऊपर। अब हम क्लिक करेंगे पेयरिंग पे। सो अब ये इसमें यहाँ पे दिखा देगा XAV के नाम से हम एक डिवाइस सर्च करने पे, एंड ये चला जाएगा हमारा पेयरिंग मोड पे टू कनेक्ट द ब्लूटूथ डिवाइस। हम इस पर क्लिक करेंगे। अब स्कैन एक बारी, सो यहाँ पे आ गया हमारा मॉडल नंबर जो कि है XAV AX1000। हम इस पर क्लिक करेंगे एंड पेयरिंग की रिक्वेस्ट देगा हमको। सो पास की हमें चेक करने की ये सेम होनी चाहिए। सेम है तो हम यहाँ पे सॉरी ये कैंसिल हो गया। हमें पास की चेक करनी है इसकी जो कि सेम होनी चाहिए। पास की जैसी सेम होगी हम यहाँ पे ओके कर देंगे एंड वहाँ पे भी हमें ओके कर देना है। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया एंड यहाँ पे भी मैंने ओके कर दिया। सो ये कनेक्टिंग आके अब ये हो चुका है हमारा कनेक्ट फ़ोन। सो अब ये मेरा फ़ोन पूछ रहा है कि इसको एक्सेस करने के लिए परमिशन देनी है। सो हमें अलाउ कर देना है अगर हम इसका कॉन्टैक्ट्स वाला फीचर यूज़ करना चाहते हैं। सो अब बात कर लेते हैं एक बार इसके आउटपुट की। सो यहाँ चला दिया एक NCS का ट्रैक हमने एंड ये वॉल्यूम नॉब रहने वाला है। अगर हम इसको प्रेस करते हैं सो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है जो स्विच बिटवीन द इनपुट्स, या हम सोर्स ऑफ करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा बास सेलेक्ट करना चाहते हैं, या अपने इक्वलाइजर्स चाहते हैं, या ऐसी कुछ सेटिंग। अब मैं कस्टम इक्वलाइजर पे आपको इसका आउटपुट सुना रहा हूँ एंड इसका मतलब है हमें डिस्प्ले ऑफ करना है। सो अब एक बारी मैं आपको इसका आउटपुट कुछ ऐसा रहने वाला है। मैंने इसमें अभी एम्पलीफायर नहीं कनेक्ट कर रखा अपना, ये मैंने नॉर्मल स्टॉक उस पर चला रखा है जो इसका सेटअप है। एंड यहाँ से वॉल्यूम थोड़ी कम हो रखी है, मैं इसको भी बढ़ा देता हूँ। Take my eyes open to face reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the corridors, profanities. Some days I feel skinnier than the others. Sometimes I can't feel my I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. इसमें हमें यहाँ पे पॉज प्ले का ऑप्शन मिल जाता है। ये ऑप्शन हमारा नेक्स्ट ट्रैक पे जाने का, ये ऑप्शन हमारा नेक्स्ट फाइल या फोल्डर पे जाने का अगर हमने कोई प्लेलिस्ट बना रखी है। ये ऑन ऑफ का होता है हमारा कि शफल ऑन या ऑफ के लिए, ये बैक जाने के लिए, रिपीट के लिए सॉरी, ये रिपीट ऑल या फिर कोई भी नहीं। यहाँ पे हमें हमारा टाइम दिख रहा है, ये ब्लूटूथ इज कनेक्टेड एंड यहाँ पे हमारे फ़ोन की बैटरी एंड सिग्नल्स आ रहे हैं।
आप चेक कर सकते हैं इसमें भी कितनी बैटरी एंड सिग्नल्स हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा है ये कितनी हमारी बैटरी लेफ्ट है कितनी नहीं। सबसे बेस्ट फीचर जो मेरे को इसका लगा कि इसका टच जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। और एक बारी मैं इसको आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ कि पीछे से कैसा लगता है। पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। इसका जो चैसी है ये बिल्कुल एक सिंगल डिन की ही चैसी है, तो इसको आप ऑल्टो या कुछ ऐसी गाड़ी में भी इंस्टॉल करवा सकते हैं बिना किसी कटिंग के। आप देख सकते हैं इसकी चैसी डबल डिन होते हुए भी इसकी चैसी सिंगल डिन की दी हुई है कंपनी ने। एंड ये पीछे की तरफ अगर हम देखें, पीछे से ये स्टीरियो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इसकी जो चैसी भी है ये सिंगल डिन चैसी मिलती है हमें। एंड आगे से कुछ ऐसा है। जो डबल डिन चैसीज होती हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, इतनी मोटी होती है हमारी चैसीज डबल डिन की। ये पायनियर का यूनिट है एंड इसकी चैसी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। जबकि हम इसकी देखें सो ये कितनी पतली सी है एंड सिंगल डिन में भी ये फिट हो जाती है। सो पीछे की अगर हम बात करें सो यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। ये जो ब्लैक वाला वो देख सकते हैं RCA इनपुट, ये हमारा सबवूफर के लिए है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से 2 आउटपुट निकलवाने के लिए एक कनेक्टर लेना पड़ेगा, उसके साथ हम इसको चला सकते हैं। देन क्योंकि जो हमारे इनपुट्स होते हैं वो 2 होते हैं फॉर एन एम्पलीफायर, सो इसको हमें ऐसे यूज़ करना पड़ेगा। सो ये जो ऊपर वाले 2 हैं RCA आउटपुट्स, ये हैं हमारे रेयर स्पीकर्स के लिए। एंड जो नीचे वाले RCA आउटपुट्स हैं ये हैं हमारे फ्रंट स्पीकर्स के लिए। वाइट इज़ फॉर लेफ्ट एंड रेड इज़ फॉर राइट। सो ये जो आप रेड वो देख सकते हैं यहाँ पे, सो ये हमारा माइक का पोर्ट। एंड उसके नीचे जो है ये है हमारा रिमोट का पोर्ट। रिमोट हमारा जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स होते हैं उसके इनेबल करने के लिए यूज़ होता है। सो यहाँ पे हमारा कनेक्टर जो कि सोनी का कुछ ऐसा मिलता है एंड पायनियर में वो डिफरेंट होता है। एंड यहाँ पे हमारा फ्यूज जो कि 10 एम्पेयर्स का रहने वाला है। नीचे से देखने में आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर एंड सब कुछ। सो ये है हमारा सोनी का XAV AX1000। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।